सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 3 को पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आत्म फरामोश से जागे का प्रकरण। ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी होए। जब हक सूरत दिल में चूभे तब रूह जागी देखो सोए। श्री राज जी के आदेश से मेरे हृदय में ऐसो विचार आते हैं कि उनके प्रेम से यह आत्मा जागृत हो जाएगी। जब उनका स्वरूप हृदय में अंकित हो जाएगा तभी आत्मा जागृत हो जाएगी। हक सूरत वस्त्र भूषण बीच बका रस के। तीन को निरने इन जुबा क्यों कर कहवे ए। श्री राज जी का स्वरूप तथा उनके वस्त्र एवं आभूषण सभी अखंड परम धाम के हैं। यह नश्वर जीवा उनका निरूपण कैसे कर सकती है। जीन दृढ़ करी हक सूरत हक हुक्मे जोसले। अरस चीज कही सो महर से पर बल इन अंग अकल के। जिन्होंने श्री राज जी के स्वरूप को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित किया है, वह उनके आदेश एवं जोश के कारण ही संभव हुआ है। उनकी ही कृपा से परमधाम की संपदा का वर्णन किया गया है, किंतु इसके लिए बुद्धि तथा बल इसी नश्वर तन के हैं। जो जुबा बचन कहत है हिस्सा कोटमा ना पहुँचत। पहुँचे ना जीमी झरे को तो क्या करे जात सिफत। इस नश्वर शरीर की जिह्वा के द्वारा जो वचन कहे जाते हैं उनका करोड़वां भाग भी परमधाम तक पहुंचकर वहाँ की भूमि के कण मात्र का वर्णन नहीं कर सकता, तो वह ब्रह्म आत्माओं की शोभा का वर्णन कैसे कर सकेगा। किया हुक्मे वर्णन अरस का पर दृष्ट मसाला इत का। एक हरफ लुगा पहुँचे नहीं लग अरस चीज बका। श्री राज जी के आदेश के द्वारा परमधाम का वर्णन किया है, किंतु उसके लिए सभी उदाहरण नश्वर जगत के हैं। वस्तुतः इस जगत का एक अक्षर भी परमधाम की दिव्य सामग्री तक नहीं पहुंच सकता। जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के सनमंध। जोस हुक्म महर दिखावही मोमिन जाने एह सनंद। जिन्होंने इसी नश्वर शरीर के माध्यम से परमात्मा के अखंड स्वरूप के दर्शन किए हैं, वे ब्रह्म आत्माएं ही उनके आवेश आदेश एवं कृपा के दर्शन करवाती है, क्योंकि वे ही इनका रहस्य जानती है। सबो सिफत करी जोश अकेले इन अंग छूटे ना दृष्ट फना। कोई बल करो हक हुक्मे पर अरसे क्यों पहुँचे सुपना। अनेक महापुरुषों ने अपनी बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का प्रयत्न पूर्वक वर्णन करना चाहा, किंतु उनकी दृष्टि नश्वर जगत को छोड़कर आगे नहीं जा सकी। यदि कोई श्री राज जी के आदेश से इसके लिए प्रयत्न करने लगे तो भी उनकी स्वप्न की बुद्धि अखंड परम धाम तक कैसे पहुंच सकेगी।
नींद उड़े रहे न सुपना और सुपने में देखना हक। मेहर इल्म जो सहक में हक देखिए बेशक। यदि यह नींद उड़ जाएगी यानी आत्मा जागृत हो जाएगी तो स्वप्नवत जगत का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, किंतु स्वप्नवत जगत में ही श्री राज्य के दर्शन करने हैं। वस्तुतः श्री राज्य की कृपा, ब्रह्म ज्ञान, आवेश तथा आदेश के द्वारा यहीं पर बैठे बैठे उनके दर्शन अवश्य हो सकते हैं। पर जेता हिस्सा नींद का रूहते सी फरामोश। जो मेहर कर हुक्म देखा वही तब देखे बिना जोश। परंतु अज्ञान रूपी नींद का आवरण जितना दृढ़ होगा वो यह आत्मा उतना ही अधिक भ्रमित होगी। जब श्री राज्य की कृपा पूर्वक अपना आदेश प्रदान करेंगे तब आवेश के बिना ही उनके दर्शन हो सकते हैं। हक जाने सो करे अनहोनी सो भी होए। हिसाब किए सुपन्न में मुतलक न देखे कोई। श्री राज जी जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, उनके समक्ष असंभव भी संभव हो जाता है। इस स्वप्नवत जगत में भी उन्होंने परम धाम का विवरण दिलवाया है, यद्यपि आज तक किसी ने भी उसके विषय में देखा अथवा सुना नहीं था। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 4 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।